हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मॉडर्न राधिका। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होपफुल सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी आपके सामने इवेंट लेकर आई हूँ। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हमारे शरीर को लाभ देने वाली है लहसुन। यानी लहसुन को अगर हम खाते हैं तो हमें कितने फ़ायदे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो और आपके लिए बनाऊं और आप अच्छी वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी लहसुन के बारे में। दोस्तों, अगर आप लहसुन खाते हैं लगातार तो हमारी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे और किस तरह लहसुन हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह नुकसान। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रवृत्ति का है, यानी वायु प्रवृत्ति का है या पित्त प्रवृत्ति का है या दोष प्रवृत्ति का है। तो यह सब समझना चाहिए। यह सिंपल सा इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि आपको यह समझना होगा कि आपको गर्म चीज़ें सूट करती हैं या फिर ठंडी चीज़ें। दोस्तों, में आप थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या मसालेदार खा लेते हैं या बाहर से कुछ भी खा लेते हैं और बहुत ही आपको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि गैस की प्रॉब्लम होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। दोस्तों, आपके हाथों की हथेलियाँ या पैरों के तलवे अगर गर्म हैं, उसमें से गर्मैश निकल रही है, तो आपको गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि लहसुन किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जिनकी बॉडी से हीट निकलती है, यानी कच्चा लहसुन में लेने से, तो उनके लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा ये नुकसान ही करेगा और आपका पेट भी अपसेट हो जाएगा, पाचन क्रिया को भी नुकसान होगा। बॉडी में हीट से भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगी। तो यह आपको लहसुन कैसे खाना चाहिए ताकि बॉडी को इसकी बेनिफिट हो। दोस्तों, आपको लहसुन शहद में डालकर 3 दिन के लिए रख दें। उसके बाद रोज़ाना आपको एक लहसुन की कली को खाना चाहिए। अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं तो आपको रोज़ाना 2 कली खानी चाहिए। अगर आपकी आयु 3 साल से भी कम है तो आपको 3 से 4 कली भी खानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप यंग हैं तो पाचन क्रिया सही तरीके से काम करती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वैसे ही पाचन क्रिया भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, यानी वो सही तरीके से काम नहीं करती। खाना उतने अच्छे तरीके से हजम नहीं होता शरीर में। थोड़ी तो आयु जैसे जैसे बढ़ती है, पेट भी वैसे वैसे अपसेट रहता है। आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक और लहसुन इस तरह से बारीक पीस के एक कांच के जार में रख सकते हैं। अगर आपको खांसी कफ वगैरह है तो आप इसमें 2 चम्मच सिरका भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 2 चम्मच रिफाइंड या ऑलिव ऑयल भी मिला के रख सकते हैं कांच में। ये लंबे समय तक, कम से कम 2 महीने तक हमारे फ्रिज में रहेगा। आप जब सब्जी बनाएं तो आप इस कच्चे लहसुन और अदरक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेस्ट को कम से कम हम 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हम अपने घर में सब्जी बनाएं तो 2 से 3 चम्मच इस पेस्ट को हम डाल सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, अगर हम कुछ हल्का भी खाते हैं तब भी हमें भारीपन लगता है तो आप दोस्तों लगभग 3 दिन लहसुन को शहद में डालकर रख दीजिए और रोज़ाना एक कली करके खाइए। दोस्तों, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है लहसुन।
अगर आप कच्चा लहसुन खा रहे हैं तो आपको मोशन भी कई बार बार पास होते हैं। तो दोस्तों लहसुन में जो भी गर्माइश है वो हमारे आंतों में भी जाकर फंस जाती है। आंतों में जमा की हुई सारी गंदगी की तो बाहर निकालती है, लेकिन ये हमारी पाचन क्रिया को भी अपसेट कर सकती है। तो दोस्तों आपको कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। शहद में डुबोकर हमेशा कच्चा लहसुन को खाना चाहिए। यह हमारी स्किन के लिए तो अच्छा है ही और हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। यह हमारे हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर हम चाहें तो घर में भी लहसुन हम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से लहसुन हमने ये घर पे लगाया है। दोस्तों अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, पुराने दाग हैं, छाइयाँ हैं, तो आप थोड़े से लहसुन को घिस कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप उस जगह पर लगा सकते हैं, ताकि हमारे चेहरे पे जो भी दाग और छाइयाँ हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। दोस्तों अगर आपको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या हाथों पैरों में कहीं भी दर्द है तो आप लहसुन का उपयोग रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप लहसुन की कलियों को अच्छे तरीके से बारीक काट लें और आप 1 कप दूध लें, उसे पैन में डालें और ऊपर से थोड़ा सा आप पानी मिला सकते हैं। पानी लगभग 3 से 4 चम्मच मिला सकते हैं। आप उसमें डाल दीजिए और दूध को अच्छे ढंग से पका लीजिए। पकने के बाद आप उसमें आधा चम्मच से कम हल्दी डाल लीजिए। दोस्तों ये अगर दूध आप रोज़ाना रात को पिएंगे, ये हमारी सेहत के लिए बहुत से बीमारियों से हमें बचा सकता है। सर्दियों में खास कर हमें इसको रोज़ ही लेना चाहिए। बाकी गर्मियों के मौसम में आप चाहें तो इसे मत लें। दोस्तों ये हमारी बॉडी में एक पेन किलर की तरह काम करता है। इसमें हमारी बॉडी में जहाँ भी पेन है वो अच्छे ढंग से ठीक कर देता है। दोस्तों ये एक रामबाण दवाई है जो हमारे पुराने टाइम में हमारी नानी दादी ये सब बनाती थी और हम लोगों को भी पिलाती थी। दोस्तों पहले हम लोगों को जब भी बीमारी होती थी तो हमारी नानी दादी हमें घर की बनाई हुई चीज़ों से भी ठीक कर लेती थी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहें इस ढंग से दूध को आप बना के पी सकते हैं। दोस्तों लहसुन को खाने के कई तरीके से फ़ायदे हैं। अगर आपको इसको बारीक तरीके से स्लाइस करेंगे और शहद में डाल के रखेंगे तो यह हमारे लिए कफ और कोल्ड का भी काम करेगी। बच्चों को भी हम इस तरीके से दे सकते हैं। छोटे बच्चे अगर जो लहसुन नहीं खा सकते तो आप उस शहद को आधा चम्मच लगभग डेली पी लें, ताकि हम कई बीमारियों से बच पाएँ। वैसे तो ये नुस्खा बहुत ही पुराना है कि हम लहसुन खाना ज़रूर चाहिए। दोस्तों इसे गर्मियों में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर भी कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है तो उसके लिए भी ये लहसुन बहुत रामबाण है। हमें इसका सेवन डेली शहद में डालकर करना चाहिए। यह एक रामबाण नुस्खा है और सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यह बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। और हमारे हाथ पैर शरीर में कहीं भी हम लोगों को दर्द है, यह हमारे लिए एक रामबाण का काम ही करता है। दोस्तों ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हार्ट में जो बंद नलियां हैं उनको भी ये अच्छे तरीके से खोल देता है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।